मानवीय मूल्य के प्रकार। तो देखिए, मानवीय मूल्य के जो प्रकार हैं, उद्देश्य के आधार पर जो है दो भागों में बांटा जाता है। कुछ मूल्य जो है साध्य के रूप में है, साध्य मूल्य उसको कह सकते हैं। कुछ जो है साधन मूल्य भी हैं। दृष्टिकोण के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर कुछ मूल्य जो है सकारात्मक मूल्य हैं, कुछ मूल्य जो है नकारात्मक मूल्य हैं। सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य। इसी प्रकार से जो है कार्य क्षेत्र के आधार पर, भी बहुत तरीके के मूल्य होते हैं। जैसे भी मैं बता रहा था, मान लीजिए कुछ सामाजिक मूल्य हैं, कुछ जो है नैतिक मूल्य हैं, कुछ सांस्कृतिक मूल्य है, कुछ जो है मान लीजिए जैसे वो करिए कि जैसे हमारे यहाँ कुछ धार्मिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, कुछ व्यक्तिगत मूल्य हैं, तमाम हैं। अब देखिए साध्य मूल्य का मतलब क्या, बना लीजिए। बस हफ्ते दिन पढ़ना है, मंडे से फ्राइडे पढ़ना है, कि उसी का रिवीजन करके आके चुपचाप सैटरडे को लिखना है। अब मैं भी सैटरडे और सैटरडे को आप लोग शाम को, क्यों मैं बोलता हूँ 6 बजे तक कॉपी दे दीजिए, 6:30 बजे तक, क्योंकि यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो ले जाके हमारे घर पहुँचा देते हैं। कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ, कोई हमारा रूटीन नहीं कि मैं सैटरडे क्यों आऊँगा। वो तो मैं आ गया था, चूँकि पहला टेस्ट था तो मैं आ गया था, चलें देखें, लेकिन मेरा रूटीन नहीं है। मान लीजिए हम भी अपना सैटरडे को यहाँ DU में मान लीजिए आते हैं, कुछ पढ़ने लिखने, कुछ लोगों से मिलने जुलने, तो टहलते हुए आ गया, चलिए भाई मिल जुल लिया। तो शाम को हमारे पास कॉपी पहुँच जाती है, कुछ कॉपी मैं रात में चेक कर देता हूँ, संडे को दिन भर चेक करता हूँ, बस चेक को करके आपको ला के मंडे को सामान्यतः दे ही दूँगा। देखिए साध्य मूल्य का मतलब ये हुआ, 2 लाइन लिखना हो तो यहीं पर लिख दीजिए, या अलग से A1 A2 करके लिख दीजिए। साध्य मूल्य का मतलब है, पहले समझ लीजिए कि ऐसे मूल्य जो स्वयं में जो है शुभ होते हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मध्यम मार्ग, संयमित व्यवहार, ये कोई व्याख्या की जरूरत थोड़ी नहीं है। संयमित व्यवहार देखा जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान कर देता है। जैसे हम कहते हैं, आप संयम का यदि परिचय देते हैं, यदि धैर्य का परिचय देते हैं, तो बहुत सारी समस्या ऐसी होगी जो धैर्य के कारण जो है समस्या का समाधान हो जाता है। उसी में आप घबरा जाएंगे तो समस्या बेकार हो जाएगा। भाई हमें कहते हैं पीटी का परीक्षा है, तो पीटी का परीक्षा समझिए 50% धैर्य की परीक्षा है। आप यदि 2 घंटा अपने मन को शांत करके बैठ भी गए तब भी पास हो जाएंगे, लेकिन वो मन कहाँ शांत हो पाता है। वो ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मन विचलित कर देता है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ये दिमाग खराब हो जाता है, कैसा पेपर बनाया है, बड़ा बेकार पेपर बनाया। अब वो तो चाहेगा ही कि आपका मन विचलित हो जाए, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है कि नहीं, पेपर कठिन है सबके लिए, मैं भी सब पढ़ के आया हूँ, अभी दिमाग लगाता हूँ, इतना भी करके रख दिए तब भी पास हो जाएंगे। लेकिन वो 90% लोगों को धैर्य बना कर रखने नहीं देता है। पेपर मिलते ही जो है देखा जाए तो थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, थोड़ा बीपी भी बढ़ जाएगा, ठीक ठाक करके अंत में सब इधर उधर करके मामला खराब करवा देता है। तो ये साध्य मूल्य का मतलब कि जिसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लिख दीजिए साध्य मूल्य में।
ऐसे मूल्य जो स्वयं में शुभ होते हैं, ऐसे मूल्य जो स्वयं में शुभ होते हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए, जिन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए, जिसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, जिसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, जैसे धैर्य, संयम, देखिए साध्य मूल्य का मतलब होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है जिन मूल्यों का सहारा लिया जाता है, लिख दीजिए 2 लाइन। साधन मूल्य में, साधन मूल्य में A1 A2, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन मूल्यों का सहारा लिया जाता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन मूल्यों का सहारा लिया जाता है, जैसे वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान, भाई वृद्ध व्यक्तियों का सम्मान इसलिए नहीं करना है कि वृद्ध व्यक्ति बुरा मान जाएगा। कोई 90 साल का है, बुरा मान के क्या कर लेगा? कभी आपने सोचा? वृद्ध व्यक्ति का आप सम्मान करेंगे तभी तो फिर आपका सम्मान आपका बच्चा करेगा। हम अपने पिताजी का सेवा इसलिए थोड़ा कर रहे थे कि वो पिताजी हैं, हम इसलिए सेवा कर रहे थे कि हमारी भी सेवा हो जाएगी वृद्धावस्था में। नहीं तो बच्चा लोग बोले थे कि दादा रहते थे तो आप जो है ऐसे दादा को बोलते थे, उसको याद नहीं रहेगा। बड़े बड़े बच्चे हैं तो उसको याद आएगा कि नहीं ठीक है, पापा या चाचा दादा की सेवा करते थे, हम लोग सेवा करना चाहिए। ये जो है कुछ मूल्य ऐसे हैं जो साध्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में आप उल्टा सीधा बड़े लोगों को बोलते रहते हैं घर में, और आप कभी सोचते हैं कि आपका बच्चा भी आपको वही बोलने वाला है, बस थोड़ा सा उम्र होने दीजिए 60-70 साल, उसके बाद आपका भी वही होने वाला हाल, उससे भी बुरा हाल होगा। सकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य का मतलब जैसे कि ऐसे मूल्य जो रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, ऐसे मूल्य जो रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, ऐसे मूल्य जो रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं। B1, ऐसे मूल्य जो रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं, जैसे शांति, अहिंसा, और B2 में लिख दीजिए ऐसे मूल्य जो समाज में, ऐसे मूल्य जो समाज में असहजता, असहजता तथा नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, असहजता तथा नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। जैसे हिंसा, कायरता, और देखिए अब जैसे मान लीजिए कार्य क्षेत्र के आधार पर है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, उतना तो आप समझते ही हैं। मैं दिखाता हूँ, उसको लिख भी दिया हूँ, उसी में से मन करेगा 2-4 लाइन लिख डालिएगा। जैसे मान लीजिए पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पर वैयक्तिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, 2-4 मन करेगा लिख डालिएगा। पेज नंबर 41 वहीं पर लिख दीजिए, पेज नंबर 41 नकारात्मक मूल्य में 2-4 समझने के लिए अपने लिख डालिएगा, 4-5 लाइन जगह छोड़ दीजिए, मैं समझा देता हूँ। हमें कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक मूल्य, तो राजनीतिक मूल्य का मतलब कि देश के जो राजनीतिक स्तर है, जो संगठन है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो व्यवस्था है, उसको बनाए रखने का मूल्य। जैसे मैं अभी बताया
ईमानदारी से काम करना, न्याय संगत कार्य करना, सत्यनिष्ठा का प्रयोग करना। तो हमें कहते हैं कि ये जो है हमारा, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मतदान करना, ये भी मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है कि नहीं भाई हम मतदान करने जाएंगे, कोई हारे चाहे जीते, हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। सामाजिक मूल्य का मतलब यह है कि ऐसा आचरण करना या ऐसा व्यवहार अपनाना जिससे समाज का हित साधन हो सके, समाज का हित जो है बढ़ सके। हमें कहते हैं कि नैतिकता का पालन करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये समाज का हित है कि भाई ठीक है हम सब लोग जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए सड़क पर चलते हैं, चाहे मान लीजिए समाज में रहते हैं, तो जो हम लोग का कर्तव्य है समाज के प्रति उसका ध्यान रखना। मान लीजिए आप पार्क में घूमने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कि मान लीजिए निरंकारी पार्क है, जाते समय निरंकारी पार्क है ना, बहुत अच्छा बना है, कब जाइएगा देखिए बहुत अच्छा है। अब देखता हूँ कि उसमें निरंकारी पार्क में कुछ लोग टहलते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, गुलाब का फूल बहुत अच्छा है। चाहे वो राष्ट्रपति भवन में जो पार्क है आजकल तो खुलता है ना 2 महीने के लिए लोगों के जाने के लिए, अब इतना सफ़ेद गुलाब, पीला गुलाब, एक ही गुलाब में सफ़ेद, पीला, नारंगी, बैगनी सब चारों तरफ का, अब वो देखने में कितना अच्छा लगता है। अब कितने लोग मान लीजिए फ्रस्ट्रेट हैं, पार्क में टहलते हैं, ऐसे पेड़ पौधा जो है उसको नोच के फेंक देंगे बेकार का, अपना फ्रस्ट्रेशन उस पेड़ पौधे पर निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक मूल्य नहीं है ना भाई, समाज का हित नहीं है ना। वो सोचिए कि मालिक कितना बढ़िया से उसको सजाया है, कितना बढ़िया से किया है, और आप उस पेड़ पौधे को इधर उधर तोड़ ताड़ रहे हैं। या मान लीजिए सब करिए सांस्कृतिक मूल्य है कि भाई हम लोग जो है, हम लोग का आचार विचार, मान्यता, आस्था, ये सब जो है देखा जाए तो समाज के परिप्रेक्ष्य में है। भाई हमें कहते हैं शांतिपूर्ण अस्तित्व है, या इसी प्रकार से जो है देखा जाए तो प्रकृति का सम्मान करना है, ये सब हमारा सांस्कृतिक मूल्य है। हम लोग के अब देखिए बहुत सारा पूजा पाठ पद्धति जो है प्राचीन काल से जो चली आ रही है, वो देखा जाए तो एक प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण है। तो ये कभी हम लोग ध्यान नहीं दिए, पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए। कोई काटता है नहीं, किसी से कह देंगे हिंदू से पीपल का पेड़ काटिए तो बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं काटेंगे, पाप पड़ जाएगा। तो कभी आपने सोचा पीपल का पेड़ क्यों नहीं काटना? पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए जो है प्राचीन काल से जो मान लीजिए जो ऋषि मुनि थे उन लोगों को पता था कि ये पेड़ को ऐसा करते हैं कि हम लोग आस्था से जोड़ देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, कहीं उग जाएगा तो कोई काटेगा भी नहीं, और कौन सा जैसे सब पेड़ है उसी तरह से वो भी कट जाएगा, कौन सा आफत। मान लीजिए हम हमारी छत पर जो है टंकी जहाँ पर रखी है सब 4-5 लोगों का और भी मान लीजिए रखा हुआ है, तो पीपल का पेड़ उग गया था तो कोई काट ही नहीं रहा था, मैं गया उसको काट उठ के अच्छा साफ कर दिया। बोले अरे महाराज आप जो है यही सब काम किए। हम कहे इसमें कौन सा तर्क है? इसमें तर्क ये वाला है, उसको काटने से कौन सा हमको पाप पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि भाई